नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का 10वां दिन है। 10वें दिन में वो दाखिल हो चुकी है और इसी बीच जो खबर सामने आ रही वो ये है, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मौत का आंकड़ा यानी कि लेबनान में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, जिसमें मौत का आंकड़ा लगभग 400 के करीब पहुंच गया है और करीब 800 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा बल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है, खासकर बेरूत के दक्षिणी इलाके में, जिन्हें हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। उस तरफ लगातार धमाके किए जा रहे हैं, उसको निशाना बनाया जा रहा है। आज तक की टीम ने बेरूत से ग्राउंड रिपोर्ट दी, जहां बमबारी के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके को अब घोस्ट टाउन में तब्दील कर दिया गया है। लगातार ग्राउंड से कई रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। यूएई के कई जगहों से भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनके फोन पर अलर्ट जाता है और उसके बाद लोग बिल्डिंग्स में चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और फिर जिन मिसाइल से हमला किया जा रहा है उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। लेबनान में पिछले 9 दिनों के दौरान मौत का आंकड़ा 400 के करीब पहुंच चुका है और इस बीच 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थिति गंभीर है, दक्षिण लेबनान में काफी ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना के बीच सीधा संघर्ष वहां पर जारी है, ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इजरायल की ओर से लगातार अलग अलग हिस्सों में बमबारी की जा रही है। दक्षिणी लेबनान के गांवों में से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं जगहों को हुआ है, यानी कि दक्षिण लेबनान के जो कुछ गांव हैं, कुछ ठिकाने हैं, उन पर ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता चुन लिया है। हमले में मारे गए आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई अब ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि उन्हें सर्वोच्च नेता के रूप में चुना गया है। सुप्रीम लीडर एक ऐसा पद है जो ईरान के सभी मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार रखता है, मतलब राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। दोनों नेताओं ने कहा था कि ईरान का जो भी नया सर्वोच्च नेता बनेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। ये धमकी सीधे तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से दी गई थी। उसे निशाना बनाया जाएगा और उसका सफाया कर दिया जाएगा। वहीं ईरान ने इन धमकियों को खारिज कर दिया है और उसने ये कहा है, ईरान ने ये कहा है कि उनका आंतरिक मामला है, ये वो ईरान तय करेगा कि कौन नेता होगा कौन नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि इन धमकियों के बीच मोज्तबा खामेनेई, जो आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं, जो सर्वोच्च नेता के रूप में अब चुने गए हैं, वो कितने वक्त तक और किस तरीके से ईरान पर शासन करते हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मोज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाए जाने का फैसला एक मत से लिया गया है और उन्हें सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर ईरान का घोषित किया गया है। आज तक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान का नया नेता हमारी इजाजत के बिना अगर चुना गया तो हम उसे निशाना बनाएंगे। यानी कि ट्रंप और यानी कि अमेरिका इस फैसले में इन्वॉल्व रहना चाहता है और उन्होंने ये कहा कि हमारी इजाजत के बिना अगर सुप्रीम लीडर चुना गया तो जो लीडर बनाया जाएगा उसको भी निशाना बनाया जाएगा। आगे कहा गया बयान में कि हम ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं जो ईरान में शांति और सद्भाव लेकर आए। हम पुरानी नीतियों को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में कहा गया। ईरान ने इन धमकियों को सिरे से खारिज किया और अमेरिका पर देशों में फूट डालने का आरोप भी लगा दिया गया। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका हमें झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा फैसला होगा कि कौन हमारे देश का सर्वोच्च नेता चुना जाएगा और कौन नहीं होगा। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका पर देशों में फूट डालने का आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 10 दिनों से भीषण संघर्ष चल रहा है। ये देखा गया है, लगातार जितनी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है उनमें देखा गया है कि किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से तनाव काफी ज्यादा सरहदों में देखा गया है। अब ये युद्ध एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है और अमेरिका और इजरायल ने ईरान की लाइफलाइन यानी कि तेल संसाधनों पर हमला बोल दिया है। अब तेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त की जंग में माना जा रहा है, क्योंकि जरा सी उथल पुथल और दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं। खैर नीचे तो नहीं होते, ऊपर ही इस केस में है।
3 बड़े तेल डिपो रिफाइनरी को बमबारी कर मलबे में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हमले इन डिपो पर किए जा रहे हैं। तेल संसाधनों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम दुनिया में इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इस विनाशकारी हमले के कारण दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, उनमें तेजी आ रही है। और वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत रूस से 30 दिनों के लिए तेल खरीद सकता है, और इस तरीके से भारत में जो तेल आएगा उसकी वजह से हो सकता है कि कीमतें न्यूट्रल रहें, ना बढ़े। लेकिन लगातार अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लाइफलाइन यानी कि तेल की जो जगहें हैं उन पर हमला करके सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्रिटिकल कर दिया है, विश्व भर के लिए क्रिटिकल कर दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान दुनिया भर को भुगतना पड़ सकता है। यानी कि जंग किसी देश की, नुकसान किसी देश का, ये इसमें देखा जा सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन हमलों की वजह से आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। जो लोगों की मौत हुई है लेबनान में, 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, और लेबनान पर लगातार हमले किए भी जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं, जिनके जरिए हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो जंग है ये अभी तक नहीं रुकी है। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा। ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता चुन लिया है, खामेनी के बेटे को चुना गया है, सुप्रीम लीडर उन्हें बनाया गया है। और वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से पहले ये धमकी दे दी गई थी कि वो बख्शेगा नहीं। फिलहाल ये देखना होगा कि जंग कब थमेगी। धन्यवाद। तनावपूर्ण स्थिति दक्षिणी लेबनान में, जो आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बाजारों के बाजार जो हैं वो बमबारी में ख़त्म किए गए हैं। इनमें कोई चीज़ ये नहीं देखी गई है कि क्या ये सिविलियन टारगेट है या कोई चीज़ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए अब आखिरी लड़ाई इजराइल लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिजबुल्लाह इजराइल की इस बमबारी से ख़त्म हो जाएगा। ये दावे इजराइल ने 2024 में भी किए थे, जब पूरी लीडरशिप जो हिजबुल्लाह की थी वो वाइप आउट की गई थी हसन नसरुल्लाह के साथ साथ। और तब से अब तक लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, उनके हथियारों पर लगातार प्रहार इजराइल की तरफ से जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, और उनके हथियारों के भंडार अभी भी मौजूद है, जो पिछले 7 दिनों में हिजबुल्लाह की तरफ से ताज़ा हमलों की खेप में साफ दिख गया है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये युद्ध रुकेगा कब और रुकेगा कैसे।